तुम लोग 11th क्लास से शुरू हुए और यहाँ पहुँच गए, ओके, एंड फाइनली आफ्टर द 2 years यू विल बी फाइंडिंग कि 11th क्लास तो बिल्कुल गोल है, इज़न्ट इट? ऐसा ही है ना? कुछ डिसएग्रीमेंट हो तो बताओ। नहीं, अब मैं आपको कुछ बताता हूँ एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या ऐसा ही हुआ था एग्जैक्टली, ठीक है? बिकॉज आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 23 years। जब बच्चे 11th क्लास में आते हैं तो मैं बोलता हूँ तुम पहली बार 11th क्लास पढ़ रहे हो, मैं हर साल 11th क्लास पढ़ता हूँ, ठीक है? एंड ऑब्वियसली मैं उनके साथ हर साल 11th क्लास पढ़ता ही हूँ, क्लियर? सो नाउ व्हाट हैपेंस, किस तरह से होता है ओवरऑल चीज, मतलब हाउ स्टूडेंट्स आर लॉस्ट ओवर ए पीरियड। दे वर इन नाइन्थ क्लास इज टेकन एज इट इज, हो जाएगा। वेयर इज मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स अपीयर इन 9th क्लास। जो बेसिक मेजर कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के वो 9th क्लास में आते हैं, लाइक फोर्स, मोशन एंड ऑल, ये सब कहाँ आता है? 9th क्लास में। 11th क्लास इज एडवांस ऑफ 9th क्लास, 12th क्लास इज एडवांस ऑफ 10th क्लास। सो 9th क्लास तो एम ही चला जाता है। 10th क्लास वी आर स्ट्रेस्ड नॉट टू पढ़ाई for the board exam. So every teacher, every student is doing what? Cramming, no relation of understanding, and keep cramming so that board exam में marks आ जाए। कितने? 100%, right? While the concept of 100% is not a right concept, because if you are getting 100% means you are perfect, whereas actually you are not perfect, ठीक है? But फिर भी this टीचिंग कम्युनिटी, द पेरेंट एंड द स्टूडेंट सब मिल के फोर्स लगाते हैं और मार्क्स क्लोज टू 100 आ भी जाते हैं। व्हेन 100 मार्क्स इज देयर, सो वन थिंग गेट डिफाइंड इमीडिएटली, दैट मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट है। सो उनके एक्सपेक्टेशंस एकदम बूम कर जाते हैं, ठीक है? जबकि वो नहीं जानते, अगर 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं 10th का, तो उसमें से 4 लाख 90% से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है? किसी भी एक स्कूल में देख लो तो कितने बच्चे होते हैं 90% से ऊपर, बट जो रेशो है वो तो हर जगह सेम होता है। एनीवे, लेव इट। देन व्हाट हैपेंस, 10th क्लास आई, 11th क्लास, 10th गई, 11th आई, 10th में अच्छा रिजल्ट, हर कोई इंटेलिजेंट, एंड देन दे टेक 11th क्लास एज दे टुक 9th क्लास, जैसे 9th क्लास को। जबकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट होती है 9th क्लास में और उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है 11th क्लास में, ठीक है? देन व्हाट हैपेंस, 11th क्लास आई, शुरुआत में लाइटली लिया उसको, कर लेंगे बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंस था, 10th क्लास का एक्सपीरियंस था, लास्ट के 2 महीने पढ़ के अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो 11th क्लास इज टेकन लाइक दैट। तो शुरुआत के 4-5 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं, एंड देन कम्स द मिड टर्म एग्जाम। वहाँ से फिर असली गेम शुरू होता है। फिर मिड टर्म एग्जाम एंड पेपर देख के भाग, क्या हुआ ये? कुछ नहीं। देन उसका रिजल्ट, एंड देन एवरीवेयर हाहाकार मच जाता है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। द पेरेंट कम टू मी एंड स्ट्रेट उनका जो होता है, मेरा बच्चा, मतलब आफ्टर मिड टर्म दे कम टू मी के ज्वाइन कराने के लिए, और जो उस टाइम ज्वाइन कराने के लिए आ रहे होते हैं तो वो दे से सर वो ना वहाँ पढ़ता था एंड मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उन्होंने ना उसको बर्बाद कर दिया। अगेन मिस हैंडलिंग, क्या कर रहे हैं? टीचर को ब्लेम कर रहे हैं, ओके, कि बिकॉज वो वहाँ था तो इसलिए वो नहीं कर पाया। नहीं, एक्चुअली तो प्रॉब्लम कहाँ है? स्टूडेंट की है, बिकॉज ही टूक इट वेरी लाइटली। उसने इतना लाइटली लिया कि जो पीरियड था जब कॉन्सेप्ट बिल्ड होने थे तो वो तो गया। एंड डू यू फील, तुम लोगों ने तो पास किया है कि 1-6 month इज पास्ट, तुम 11th क्लास कवर अप कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। जो मर्जी कर लो, उल्टा लटक जाओ, पॉसिबल ही नहीं है किसी तरह से, क्योंकि
मिड टर्म एग्जाम तक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स कवर होते हैं और उसके बाद तो उनका एप्लीकेशन है। जब आपको कॉन्सेप्ट आते ही नहीं तो अप्लाई करोगे कहाँ, करेक्ट। एंड देन स्टूडेंट कम इन टू द सरेंडरिंग स्टेज, फिर वो सरेंडर करते हैं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पहले उन्होंने मस्ती की इसलिए कि बाद में कर लेंगे, और फिर बाद में मस्ती की इसलिए कि कुछ नहीं होना। तो कुल मिला के द होल ईयर गोज लाइक दैट, मस्ती 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 एंड मस्ती। खैर फिर 11th क्लास किसी तरह से पास हो जाता है। कुछ टीचर्स का रोल, कुछ स्कूल का रोल, कुछ बच्चों का रोल, 60% 70% कुछ भी करके ले दे के पास हो गए। पास होते ही फिर वो 11th क्लास से 12th क्लास में आते हैं, और जब वो 12th क्लास में आते हैं तो एक नया एंथुजियाज्म होता है, एक नया एंथुजियाज्म। अब की बार तो पता नहीं क्या कर देंगे, ठीक है। 12th क्लास में आते ही अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसमें फिर वही बेसिक कॉन्सेप्ट 11th के। तो वहाँ से फिर पता चलना शुरू होता है यार कुछ नहीं होना हमारा। फिर अगेन दे आर सरेंडर, एंड देन उसके बाद चलता रहता है। मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, स्कूल में टेस्ट होते हैं, देन फिर उसके बाद वो जगते हैं बोर्ड एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले, एंड देन अब उनके पास ऑप्शन नहीं बचा, कोई ऑप्शन नहीं बचा। सो फुल फोर्स के साथ लग जाते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। बट व्हाट हैज़ हैपेंड, इस पूरे एपिसोड में नॉलेज गेन नहीं हुआ, इस पूरे एपिसोड में स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। व्हाट यू डिड, यू जस्ट स्टडीड फॉर द बोर्ड एग्जाम, चाहे वो 10th क्लास में हो और चाहे वो 12th क्लास में हो, करेक्ट। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम, एन एंट्रेंस एग्जाम इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। उसके लिए मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टडी डेली बेसिस पे, रोज स्टडी करना है, रोज काम करना है, और इतना काम करना है। तो जो इतना काम कर जाते हैं और जो रोज काम कर जाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। दैट्स व्हाई सक्सेस रेट इज 3%। 3% नहीं, ठीक, कितना होता है 3 out of 100, और उसमें भी जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो तो 1% भी नहीं है, ठीक है। सो 3% सक्सेस रेट मीन्स यू हैव टू अपीयर इन 3 out of 100। 3 out of 100 में रहने का मतलब समझते हो, हमेशा टॉस पे रहना, क्योंकि धक्का देने वाले बहुत है। आप एफर्ट्स करके एक बार ऊपर पहुंच जाओगे, लेकिन ऊपर टंगे रहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यू नीड टू वर्क डेली बेसिस पे, ठीक है। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, नाउ आई टॉक टू यू, क्या होना चाहिए था। जैसे ही तुम्हारी 10th क्लास के एग्जाम खत्म हुए, यू हैव अ टाइम फॉर 1.5 month 2 months रिजल्ट आने तक। वो 2 महीने का पीरियड बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। अगर तुम उस टाइम में लग गए होते, क्योंकि उस टाइम में ना तो स्कूल बहुत होता है, ठीक है, ना कोई और वर्क होता है, तो तुम्हारे पास टाइम बहुत होता है। तो उन 2-3 महीने में अगर तुमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड कर लिया तो देन यू आर थ्रू। तो स्टार्टिंग के जो कुछ महीने होते हैं वो एक्चुअली तुम्हारी डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं। ये 2 साल नहीं डिसाइड करते, वो एक्चुअली स्टार्टिंग के, तुम देख लो, यू लॉस्ट इनिशियल 3-4 months एंड यू लॉस्ट 2 years। इफ यू वर्क फॉर 3-4 months देन एक तो आदत पड़ जाती है काम करने की, देन यू आर वर्किंग ऑलवेज। दूसरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, करेक्ट, क्योंकि 11th क्लास के टीचर्स जब 11th क्लास पढ़ाते हैं ना, तो वो ऑलरेडी एज्यूम करके चलते हैं बच्चों का बेसिक्स बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि उनको मालूम है व्हाट इज़ हैपन इन द 9th क्लास, व्हाट इज़ हैपन इन द 10th क्लास, तो उनको सब कुछ मालूम है। तो जब एक 11th क्लास का टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वो 6th क्लास से लेके सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहा होता है। सो ड्यूरिंग दोज 4 months जब हम फाउंडेशन बिल्ड कर रहे होते हैं तो उस टाइम पूरी दुनिया सो रही होती है। तो वो एक बहुत सिंपल सा रूल है व्हाट टू डू, कि जब लोग सो रहे हो उस टाइम काम कर लो तो तुम अपने आप आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, अब जैसे दिस टाइम इट इज़ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन 11th क्लास। इनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑल्दो बोर्ड हैज एडवाइज्ड कि आप पेपर लिखना चाहो तो पेपर लिख दो, व्हाट विल बी द डिफरेंस अगर आप पेपर नहीं देते हो या पेपर देते हो,
तो मैक्सिमम 2-3% का डिफरेंस आएगा, ओके। और अगर कोई बच्चा बहुत है कि उसको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं तो वो वैसे ही पढ़ा लिखा है, उसे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बट नाउ एवरी स्टूडेंट शुड टेक दैट द स्टूडेंट हैज़ कम इन 11th क्लास, वो 11th क्लास में आ गया। 11th क्लास का एडमिशन प्रोसेस अभी बहुत लंबा है। क्या है, अभी बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हुए, अभी एक मेथड डिवाइस होगा कैसे उनको मार्क्स मिलेंगे, वो मेथड स्कूल्स को पास ऑन होगा, फिर स्कूल उसके हिसाब से मार्क्स देंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। कम से कम 1.5 महीना गया, राइट। अब 1.5 महीने बाद जब रिजल्ट आउट होगा तो कोई भी स्कूल उस रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन नहीं लेगा, क्योंकि दोज आर नॉट बोर्ड रिजल्ट। तो स्कूल क्या करेंगे, अपने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेंगे, अपना टेस्ट कंडक्ट करेंगे। सपोज आपको किसी भी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है तो वो अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेगा। वी आर समवेयर इन मिडल ऑफ अप्रैल, एटलीस्ट जुलाई, मिड जुलाई से पहले स्कूल में क्लास लगनी ही नहीं है। 3 महीने का टाइम, ये 3 महीने के टाइम में कुछ काम नहीं है, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करें तो एक्सेल कर जाएंगे। एंड 3 महीने बाद दे विल बी एट अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, और वो एक ऐसी जगह खड़े होंगे जहां उनको बीट करना बहुत मुश्किल होगा, राइट। एंड तुम लोग अपने उससे ले लो, बिकॉज यू हैव पास 2 years, इजंट इट व्हाट आई वाज सेइंग। जो मैं कह रहा था एग्जैक्टली वही है ना, कि आज तुम लोग प्रॉब्लम्स में हो, क्यों? 2 साल की वजह से नहीं, वो शुरुआत के 4 महीने की वजह से। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है, जैसे तुम लोगों को मिली गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट एग्जाम इज पोस्टपोन्ड, द नीट एग्जाम इज सपोज टू बी पोस्टपोन्ड, डिले हो गया, यू गॉट द टाइम एंड यू कैन वर्क प्रॉपरली। सो दी मतलब डोंट टेक इट एज ए कुछ गलत हो गया, टेक इट एज ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो बहुत कम लोगों को मिलती है, ठीक है। एक कोई भी अच्छा स्टूडेंट अगर इन 10th क्लास से 11th में आया है, इन 3-4 महीने को अगर वो प्रॉपरली काम कर लेगा तो आई गारंटी वो टॉप 3% में पहुंच जाएगा, ठीक है। और यही करना है, ठीक है। तो इसलिए जो भी बच्चे तुम्हारे क्लोज हों उनको एडवाइस करो। वैसे तुम्हारी एडवाइस कोई मानेगा नहीं, क्योंकि एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक शादीशुदा आदमी जब बोलता है शादी मत करना तो बोलता है इसने खुद तो मजे ले लिए, मेरे को रोक रहा है, राइट। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और तो तुम्हारी फिर भी ट्राई टू टेल देम बिकॉज यू हैड पास थ्रू दैट। तो एंड दिस शुड बी द सीनियर्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि उनको करना चाहिए, ठीक है। मेरे पास आए अभी 11th क्लास के लिए, जिन्होंने पूछा, आई सेड स्टार्ट नाउ, आई एम विद यू, ठीक है। बच्चे कम, स्टिल आई सेड स्टार्ट करेंगे, बाद में ऐड होते रहेंगे। एटलीस्ट जो बच्चे हैं उनको तो थ्रू करें, ठीक है। कम है लेकिन उनको तो थ्रू करें, कम से कम वो तो मेरे को याद करेंगे कि हाँ कुछ किया है, राइट। बाकी तो जो जनता सो रही है तो सो रही है, अब उसका क्या कर सकते हैं, जाके तो जगाएंगे नहीं, ठीक है। पेरेंट को वैसे ही पता है कि उनका बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है। और बच्चे तो इंटेलिजेंट होते ही हैं, राइट।